नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या बीएसपी और मायावती कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्या यूपी की राजनीति करवट लेगी? जो विपक्षी गठबंधन बना है वो मायावती को भी शामिल करेगा? मायावती को क्या ऑफर किया गया है और मायावती ने क्या मांगा है? वन नेशन वन इलेक्शन और अर्ली इलेक्शन पे मायावती क्या बोली, जब जानेंगे तो अब पता चलेगा कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। दरअसल मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन और अर्ली इलेक्शन पे ट्वीट किया है और कहा है कि बीएसपी तैयार है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राज्यों में अपनी क्रमवार बैठकें कर रही है और यदि समय से पहले चुनाव होता है तो उसके लिए भी तैयार है। अब बात आती है कि क्या मायावती विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगी, क्योंकि उसी ट्वीट के नीचे आप देखेंगे कि मायावती ने ये भी ट्वीट किया है एक दिन पहले कि उस एनडीए और इंडिया दोनों से दूर है, क्योंकि जाति और सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और इन दोनों से बीएसपी दूरी बना करके चलेगी, अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। साथ में वो ये भी मीडिया से अपील कर रही है कि फेक न्यूज फैलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये खबरें आने लगी हैं कि मायावती की अंदर खाने बात चल रही है। सच्चाई क्या है? दरअसल राजनीति में हकीकत जानना बड़ा मुश्किल होता है। जो राजनेता बोल रहे होते हैं उसका मतलब जानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सामने जिस बात को ना कर रहे होते हैं अंदर उस बात के लिए हाँ चल रही होती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होने जा रहा है, फिर उनके पास ये कहने को होता है कि तब कुछ भी नहीं था, बाद में ये परिस्थितियाँ बनी वगैरह वगैरह। राजनेताओं के पास, राजनीतिक दलों के पास ऐसे बहुत सारे आधार होते हैं जिसके आधार पर वो कह देते हैं कि अब हम ऐसा कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो क्या बसपा के मामले में भी यही लागू होता है? क्या बसपा, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है? मायावती ने 40 सीटें मांगी हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उसमें से 40 सीटें हमें दी जाए ताकि हम चुनाव लड़ें। और गठबंधन को इसमें दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी कहेगी कि हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मजबूत है, विधानसभा में हमारे ज़्यादा विधायक जीत करके आए हैं, तो फिर कम से कम, अधिक और कम नहीं तो बराबरी तो सीटें मिलनी चाहिए। तो ये बातें हो रही है और माना ये जा रहा है कि जब इलेक्शन का ऐन वक्त आएगा तब मायावती कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। आपने गौर किया होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इधर लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी समेत तमाम नेता ये कहते रहे हैं कि अभी और दल इसमें शामिल होंगे, वक्त का इंतज़ार कीजिए। ये लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए कार्रवाई करने लगते हैं, इसलिए कुछ दल समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसमें मायावती भी शामिल है। ये बातें किसी से छिपी नहीं है कि मायावती किन वजहों से चुपचाप बैठी है इतने दिनों से। आखिरकार उनकी कौन सी कमजोरियां है जो, या कमज़ोर नस है जिसको सरकार दबाए बैठी है? क्यों नहीं वो मन से चुनाव लड़ पाती है? क्यों वो ज़्यादातर विपक्ष को हराने की कोशिश करती है? ये विपक्ष ही उनकी घेराबंदी करता है, इशारों ही इशारों में। और अब वही मायावती कह रही हैं कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं और इधर पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है। अब अभी 28 दल उसमें शामिल है इंडिया में, आगे चल करके इनमें वृद्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जहाँ से कि विपक्ष को या सत्ता पक्ष को सत्ता में आने की उम्मीद बनती है। और यदि उत्तर प्रदेश में बीएसपी साथ आती है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में आती है, छोटे दल साथ में जुड़ते हैं, तो तय मानिएगा बीजेपी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी यदि ये महागठबंधन तैयार होता है तो अब की बार 2014 और 2019 की लड़ाई नहीं होने वाली है। ये जंग बहुत भीषण होगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन